आज हम हमारे बीच आचार्य महोदय लोहनी जी पंडित जी मौजूद हैं, जो आज आपको बताएंगे कि पार्थिव पूजा कैसे संपन्न की जाती है, कैसे शिव जी को खुश किया जाता है। पंडित जी बताइए कैसे संपन्न की जाती है ये पार्थिव पूजा। शिव पूजा में सर्वप्रथम गणेश पूजन किया जाता है। गणेश गौरी का पूजन करके सर्वपहले गणेश जी से आशीर्वाद लिया जाता है कि हे प्रभु, हे गणनाथ, आप सिद्धि विनायक हैं, आप सभी सिद्धियों को देने वाले हैं और हमारे इस कार्य को निर्विघ्नतया पूर्ण करने के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया जाता है। फिर गौरी जी का भी पूजन किया जाता है। इसमें षोडश मातृकाओं का पूजन का विधान बताया गया है, जिससे कि गौरी, पद्मा, शची और सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, लोकमातृका, मातृका, कुलदेवी, इस प्रकार 16 मातृकाएँ होती हैं, इनका पूजन किया जाता है। तदुपरांत हम अपने पितरों को भी याद करते हैं शिवार्चन में, और इसके लिए इस जो मांगलिक श्राद्ध होता है इसको आपविदायिक श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। और तदुपरांत इसमें पुण्यवाचन होता है। पंडितों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा और देवताओं के द्वारा यजमान को आशीर्वाद दिया जाता है कि हमारे घर में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो, धन की वृद्धि हो, घर में सुख शांति बने रहे। तदुपरांत कलश के ऊपर 9 ग्रहों का पूजन किया जाता है दैवीय अक्षत पुंजों से, और ग्रहों का पूजन करने के बाद फिर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मुख्यतः लोग मृतिका का, ये जो बॉबी की मृतिका होती है, इसे दीमक की मिट्टी भी कहा जाता है, तो इसकी मिट्टी से धन ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए शिवार्चन किया जाता है। भगवान शिव की पिंडी बनाई जाती है और फिर अपनी इच्छा अनुसार जिसका जैसा प्रचलन होता है, जैसे 108, 1100, 11,000 भी लोग किया करते हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर की पार्थिव लिंगां बनाए जाते हैं और फिर उनके ऊपर दही, दूध, घी, शहद और नाना प्रकार के पुष्प, धतूरा, आँख और साजी, बिल्वपत्र इत्यादि से पूजन किया जाता है। और उसके बाद फिर रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान शिव का पूजन किया जाता है। तदुपरांत फिर भगवान शंकर को अष्टोत्तरी पूजा 108 जौ, 108 तिल, 108 अक्षत, 108 बेलपत्री, 108 दुर्वा इत्यादि से भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। और तदुपरांत जो हमारे इस यज्ञ में अपूर्णता रह गई हो, उसकी पूर्णता के लिए भगवान भोलेनाथ और ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, जो जिसके देवता हैं, उनकी शांति के लिए, उनकी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए उनका भी पूजन किया जाता है। तो उसके लिए एक गृह वेदी बनाई जाती है, हवन वेदी कहा जाता है। तो इस हवन वेदी में सभी देवताओं का आहुति प्रदान की जाती है, जो कि मुख्यतया तिल और घी की आहुति दी जाती है। और इसमें कुछ हम हवन सामग्री भी मिला करके भगवान को अर्पित करते हैं, अग्नि देवता को, इन देवी देवताओं के लिए। पंडित जी, वो हवन सामग्री क्या है जो हवन में लगती हैं, दिखाओ। हवन में मुख्य सामग्री जो है, तिल का हवन जो है वो सबसे बढ़िया माना जाता है, क्योंकि तिल का हवन जो है वह अच्छी लक्ष्मी, धनदायी लक्ष्मी, ऐश्वर्य देने वाली लक्ष्मी को बढ़ाने वाला कहा गया है। और इसमें जौ जो है वो नाम मात्र मिलाए जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अधिकतर जौ की मात्रा बढ़ाने पर घर में दरिद्रता आती है, ऐसा शास्त्रीय प्रमाण है। इसलिए और बगैर जौ के भी हवन अशुद्ध माना जाता है, इसलिए 2-4 दाने ही केवल जौ के मिलाए जाते हैं, और बाकी तिल एवं ये हवन सामग्री है। ये हवन सामग्री नाना प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलाकर बनाई गई है। इसमें जैसे शाची हो गई, और बेल हो गया, आँख हो गया, धतूरा हो गया, और इसके अलावा इसमें दालचीनी भी मिलाई जाती है, और नाना प्रकार के जंगली वनस्पतियों से इसको बनाया जाता है। और यह हवन सामग्री से जो है घर में बड़ी शांति की अनुभूति होती है। और इसका कहा जाता है कि जहाँ इसका धुआं जाता है वहाँ पर सारे विघ्न बाधाएँ जो है दूर हो जाती है, और घर में गृह शांति होती है, और ग्रहों की भी इसमें संतुष्टि हो जाती है। जो 9 ग्रह हैं
जो परेशानी कारक नवग्रह हैं वो भी संतुष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद पंडित जी, आपसे ये जानकारी मिलके आप बहुत अच्छा लगा।